प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 12 की हिंदी और सामान्य हिंदी के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जी को। जयशंकर प्रसाद एक ऐसा नाम जो हिंदी का प्रधान स्तंभ कहा जा सकता है। और युग तो आप जानते हैं, प्रसाद युग एक अलग युग है। तो रचनाओं के बारे में आप देख लीजिएगा। मुख्य रचनाओं में कामायनी है, आंसू, लहर, झरना, चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक आदि रचनाएं हैं। और ये सब आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। समझना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। हिंदी के विद्यार्थियों को रटने में विश्वास नहीं करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं इनकी रचनाओं से प्रभावित हुआ, मैं कहानी छोड़ दूं, कहानी में तो सबसे प्रमुख कहानी इनकी हमको अच्छी लगी थी, पुरस्कार। वैसे जो कुछ लिखते हैं उसका कोई तोड़ नहीं है और जोड़ भी नहीं है, ध्यान दीजिए। लेकिन काव्य में अगर मैं बात करूं तो कामायनी और आंसू। तो छोड़िए, ये सब व्यक्तिगत अनुभव है। आज शुरू करेंगे इनका गीत। गीत देखिएगा, किसी जमाने में इस गीत को जागरण गीत कहा जाता था। इसमें रात बीतने पर जब प्रातः काल होता है तो उस समय के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव वर्णन किया गया है और साथ में एक आलसी मुग्धा नायिका का चित्रण किया गया है। आप कहेंगे ये मुग्धा नायिका क्या होती है? नायिकाओं के भेद होते हैं। तो प्रौढ़ा, प्रगल्भा, मुग्धा मुख्य नायिकाओं के रूप हैं। तो ऐसी नायिका जो भूल जाती है कि मुझे कब क्या करना चाहिए। खूबसूरती का तो कोई जवाब नहीं, लेकिन वो अपने आप में इतनी खुश रहती है कि वो भूल जाती है कि मुझे कब क्या करना चाहिए। बहुत भोली, मुग्धा माने भोली, ठीक है ना। फिलहाल आइए पढ़ते हैं। आप पढ़ने में आधा अर्थ आपको मिल जाएगा। रात बीत गई है, थोड़ा सा इसका आशय समझ लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। दो तीन बातें जानना बहुत जरूरी है। पहले ये जानना जरूरी है कि एक राग होता है जिसको विहाग कहते हैं, और जब वो रात का अंतिम पहर होता है तो उसे गाया जाता है। ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। दूसरी बात, उषा काल उस समय को कहते हैं जब सूर्य के निकलने से पहले उजाला शुरू होता है ना। तो वो उषा काल होता है। सूरज निकलने के बाद तो सूर्योदय हो जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक। बाकी सब अलंकारिक रूप में कहा गया है, वो हम लोग पढ़ेंगे और जान लेंगे। आइए देखते हैं। बीती विभावरी जागरी गीत है, तो जिस अंदाज में लिखा गया होगा, जगा रही है कोई सखी है अपनी सखी को। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, खगकुल कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी, बीती विभावरी जागरी। ध्यान दीजिएगा, अलंकारों की भरमार है। अगर कहीं पर अलंकार, एक छोटे से काव्य में इतना अलंकार रख पाना आसान नहीं है जितना कि प्रसाद जी ने रख दिया। आप कहेंगे शुरू शुरू में सब क्या बता रहे हैं? शब्दार्थ में ही अलंकार का अनुभव आपको कर लेना चाहिए। देखते हैं क्या लिखा गया। शब्दार्थ देखिएगा। बीती बीत गई है, कोई सखी है जो अपनी मुग्धा नायिका सखी को जगा रही है, क्योंकि सवेरा होने के बाद भी उसकी आंख नहीं खुली है। अभी सूरज नहीं निकला है, सवेरा हो गया है, लेकिन उसकी सखी नहीं जागी है, तो उस नायिका को जगा रही। इसलिए बीती बीत गई है विभावरी। ध्यान दीजिएगा, चांदनी रात को विभावरी कहेंगे और अंधेरी रात को शर्वरी कहेंगे। तो विभावरी चांदनी रात बीत गई, उसी में ज्यादा भ्रम होता है। ये नहीं पता लगता कि सवेरा हुआ कि नहीं हुआ। जाग रही है सखी जाग जाओ, अंबर पनघट, आकाश रूपी पनघट में। ध्यान दीजिए,
ये भी यहाँ जानना जरूरी है कि किसी ज़माने में रस्सी में घड़ों को बांधकर कुएं से पानी भरा जाता था और उस कुएं को, उसके जगत को पनघट कहा जाता था, है ना, पानी वाला किनारा जहाँ घड़े रखे जाते हैं। ठीक, कितना प्राचीन ज्ञान हमें यहाँ पर मिल रहा है। आपको पक्षियों की बहुत मज़ेदार आवाज़ भी मिल रही होगी। मैं छत पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो हमारी आवाज़ के साथ इनका संगीत भी आप जोड़ लीजिएगा। अंबर पनघट आकाश रूपी पनघट में, अर्थात कुएं में डूबा रही है तारा घट तारे रूपी घड़ों को उषा प्रातः काल रूपी नागरी चतुर नायिका। ध्यान दीजिए, जैसे पानी भरते समय कोई चतुर महिला एक एक करके घड़ों को पानी में डुबाती है, घड़ा पानी में डूब जाता है, फिर पानी निकालेगी वो। तो जैसे पानी में घड़े डूबते हैं, कई महिलाएं सुबह उनमें पानी भरें और एक सबके घड़े डूब जाते हैं, जैसे डुबाया होगा वैसे निकालेगा। लेकिन निकालने की बात नहीं, डुबा रही है अर्थात अदृश्य कर रही है। तो जैसे कुएं में घड़े डूबते हैं वैसे आसमान में तारे एक एक करके डूब रहे हैं, समझिएगा, अर्थात गायब हो रहे हैं। ये कर कौन रहा है? उषा रूपी नायिका। ठीक, उषा काल को एक स्त्री के रूप में दिखाया गया है जो आसमान रूपी पनघट पे पहुंची है, आकाश रूपी कुएं के पास पहुंची है और उसमें तारे रूपी घड़ों को डुबा के उसको जल भरना है। आगे बढ़िएगा। यही नहीं, सवेरा होने पर जो भी लक्षण होता है सब में अलंकार देखिएगा। खग कुल, पक्षियों का समूह, कुल कुल सा अर्थात प्रसन्नता भरे शब्दों का को। यहाँ कुल कुल का मतलब सामूहिक रूप में मधुर स्वर में पक्षियों की आवाज़, कलरव जिसे आप कहते हैं, बोल रहा अर्थात बोलना शुरू कर दिया है। सवेरा हो गया है, पक्षियों के समूह ने भी इकट्ठा होकर के अच्छे शब्दों में अर्थात मीठी मीठी बातें करना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया है। किसलय, कोमल पत्तों को किसलय कहा जाता है। किसलय का अंचल, कोमल पत्ते रूपी आंचल, यानी कि पेड़ों के कोमल पत्ते रूपी आंचल डोल रहा, हिलना शुरू हो गया है। धीरे धीरे हवाएं चल रही हैं और अभी मोटे पत्ते नहीं हिल रहे हैं, लेकिन जो मुलायम पत्ते हैं वो धीरे धीरे हवा की बहुत खूबसूरत गति के साथ हिल रहे हैं, अर्थात धीरे धीरे हवा चल रही। क्या हो रहा है? सवेरा हो रहा है। उत्प्रेक्षा अलंकार में बात हो रही है। लो यह लतिका, इस लता को देखो। लता माने आप जानते हैं ना, जो लतादार चीजें होती हैं। तो कोई पुष्प है जिसमें कलियां खिल गई हैं, तो कलियों में भी फूल निकलने ही वाला है, क्योंकि सवेरा होने पर कई फूल खिलते हैं। तो ये लतिका भी, ये लता भी भर लाई, भर के ले आई है मधु। मधु को यानी पराग को, मधु माने पराग, शहद। मुकुल, कलियों में, फूलों की कलियों में लताओं ने क्या किया है? पराग को भर लिया है, अर्थात सब में पराग कण टपकने लगा है, मानो शहद टपक रहा है। सवेरा होने पर सब में सजीवता आ जाती है, सब सक्रिय हो जाते हैं। नवल यानी कि ताजे रस, रस रूपी गागरी घड़े को, उस नायिका ने कली रूपी घड़े में ताजे पराग रूपी शहद को भर लिया है, वो लेकर के तैयार है सभी को देने के लिए, अर्थात सुबह का सौंदर्य निछावर करने के लिए। आगे बढ़िएगा। अधरों में, हाँ यहाँ पर व्याख्या समझ लेते तो बात ठीक थी, लेकिन एक साथ पूरे को लेते हैं। अधरों में, होठों में राग अर्थात प्रेम, अमंद पिए पर्याप्त प्राप्त किए हुए। नायिका रात में सोई है तो उसने प्रेम का काफी अनुभव किया है। ऐसा नहीं है कि वो प्रेम के वियोग में रोई है, ऐसा नहीं है। वो काफी देर तक प्रेम का रसपान करती रही है, इसलिए जल्दी नहीं जाग पाई। बात समझिएगा। अमंद माने पर्याप्त, पिए
चखे हुए। अलकों में, बालों में, बाल सुगंधित है, सुगंधित पदार्थ उसमें लगे हुए हैं, इसलिए खूबसूरत के साथ साथ उसमें खुशबू भी आ रही है। अलकों में, बालों में मलयज, चंदन की खुशबू बंद किए छिपाए हुए नायिका की विशेषता है। तू अब तक सोई है, अभी तक नहीं जागी। पक्षी जाग गए, पेड़ पौधे जाग गए और कण कण में एक नया सवेरा आ गया है और तेरे मन में अभी भी रात वाली बात याद है। ध्यान दीजिएगा। आंखों में भरे, आंखों में छिपाए हुए विहाग, विहाग माने प्रातः काल सुबह गाए जाने वाला गीत। अब मैं कहूँ ये विहाग क्या है, हो सकता है आपके मन में जिज्ञासा बने। तो मुझे लगता है सुबह जब कोई जगता है और रात में खुश था, खासतौर से स्त्रियां, तो जो रात की बातें सोच करके वो कुछ गुनगुनाती हैं, मैं कहूँगा वही विहाग है। अब आप मुझे कुछ भी कहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि श्रृंगार की कोई कसर यहाँ बाकी नहीं लगी है। और कितनी शुद्धता के साथ श्रृंगार परोस दिया है जयशंकर प्रसाद जी ने, जिसको आप कहीं भी इसकी आलोचना नहीं कर सकते। अच्छा चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में रात के बीतने पर अपनी सखी को जगाती हुई सखी नायिका कह रही है, हे सखी रात बीत गई है। देखो, आकाश रूपी पनघट पर उषा रूपी नायिका अपने घड़ों को लेकर के आई है, अर्थात तारे रूपी घड़ों को एक एक करके इस आसमान रूपी कुएं में डुबो रही है, अर्थात स्त्रियों ने पानी भरना शुरू कर दिया है। इधर पक्षियों का समूह इकट्ठा होकर के अपने प्रसन्नता की मीठी मीठी बातें कर रहा है। वृक्षों के कोमल पत्ते धीरे धीरे चलने वाली हवा के माध्यम से हिलने शुरू हो गए हैं। ऐसे लगता है मानो पेड़ों के कोमल आंचल लहरा रहे हों, अर्थात धीरे धीरे हवा में उड़ रहे हों। लता को देखो, इसने तो और कमाल कर दिया है। लता रूपी नायिका ने अपने कली रूपी घड़ों में पराग रूपी अमृत को यानी मधु को भर लिया है और सारी प्रकृति को देने के लिए वो तैयार है। जो समय से जागेगा वही इस अमृत को पा सकता है, जो जल्दी जागेगा उसे ही सुखमय जीवन की प्राप्ति होगी। इसलिए हे सखी रात बीत गई है, जाग जाओ। बात समझ में आनी चाहिए। हर बात में अलंकार की बात की गई। वीडियो कई बार देखिएगा, बात समझ में आएगी। बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं, लेकिन बहुत सरल भी नहीं है। जितना आसान लोग समझते हैं उतना मैं नहीं मानता। बहुत बड़े भाव हैं। क्यों? शब्द शक्ति कमाल की लगी हुई है। सबसे कठिन शब्द शक्ति का प्रयोग है, जो हम काव्य सौंदर्य में चर्चा करेंगे। अब अंतिम अवतरण को लेते हैं। सखी को जगाते हुए नायिका सखी कह रही कि हे सखी, रात तो बीत गई है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि तेरे होठों में रात का जो जो प्यारा रस है, प्रेम का आनंद है, वो अभी भी दिख रहा है। तो अपने होठों में प्रेम को, रात्रिकालीन प्रेम को छिपाए हुए और अपने बालों में चंदन की खुशबू को छिपाए हुए अब तक सो रही हो? जागो, पूरी प्रकृति जाग गई है। अब भी तुम्हारी आंखों में वही रात की बात याद है, अर्थात रात में गाय सुबह प्रातः काल जो बिहाग नामक गीत गाया जाता है। लगता है तुम अभी उसे ही गुनगुना रही हो। सवेरा होने के बाद भी तुम्हें ज्यादा सवेरा हो गया है, अभी भी तुम्हें लगता है कि अभी अभी सवेरा हुआ, इसलिए जाग जाओ। ध्यान दीजिए, एक बार फिर कहते हैं। नायिका को जगाते हुए नायिका सखी कह रही है कि होठों में पर्याप्त प्रेम रस का अनुभव किए हुए, अर्थात प्रेम रस को चखे हुए, अपने बालों में चंदन से भी ज्यादा खुशबू छिपाए हुए और आंखों में कहाँ कहाँ क्या छिपाया गया, ध्यान दीजिएगा। आंखों में विहाग नामक गीत को बसाए हुए तू अभी भी सो रही है, जाग जा, पूरी दुनिया जाग गई है। विद्यार्थियों, बड़ा ही रोचक यहाँ पे प्रसंग आया। एक चीज कहेंगे, इस गीत को और अर्थ में लगाया जा सकता है।
जो लोग किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सक्रिय होते हैं, वो कितनी भी सुखमय जिंदगी मिल जाए, उन्हें लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि इस नायिका को सब कुछ सुख मिल रहा है, इसलिए शायद ये भूल गई है कि हमारे और कर्तव्य क्या है, इसीलिए सो रही है और इसीलिए उसे जगाया जा रहा है। ये जागरण गीत में आता है, ठीक ना। तो अब मैं काव्य सौंदर्य की चर्चा कर लेता हूँ। रस, श्रृंगार रस है, और वो भी संयोग श्रृंगार की बात है। छंद की बात करें तो ऊपर लिखा है गीत। अलंकार, ध्यान दीजिए, अलंकार का तो भरमार है। अंबर पनघट में रूपक है, उषा नागरी में रूपक है, तारा घट में रूपक है, खगकुल, कुल कुल सा, यहाँ बात करें तो कुल कुल में पुनरुक्ति प्रकाश भी है और श्लेष अलंकार भी है। अगर मैं और गहराई में जाऊं तो एमक अलंकार भी मुझे दिखता है, भले कहीं ना लिखा हो। कुल का समूह एक अर्थ होगा, एक अर्थ होगा कुल कुल सा, अर्थात एक विशेष प्रकार की आवाज। किसले का आंचल, यहाँ भी रूपक अलंकार है। कोमल पत्ते रूपी आंचल और मधमुकुल, यहाँ पर अनुप्रास की बात कर लेते हैं। और लतिका में भी हम नायिका का आरोप करते हैं, यहाँ भी रूपक अलंकार है। बाकी शब्दों का अलंकार छांटने के बाद चलते हैं, ढेर सारी और अलंकारों की बात करते हैं। तो अनुप्रास, दृष्टांत, पूरे में उत्प्रेक्षा है, सब संभावनाओं की बात की जा रही, रूपक भी है, उत्प्रेक्षा। और सबसे बड़ा जो अलंकार है उसे हम मानवीकरण कहते हैं। मनुष्य के सारे कर्तव्यों को सीधे आरोपित कर दिया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। एक अलंकार होता है परिकर, इसका उल्लेख बहुत कम मिलता है, तो यहाँ पर वो अलंकार भी है। क्यों? क्योंकि ये सारी बातें एक ही व्यक्ति से संबंधित है। जब कोई बात एक ही व्यक्ति से कई चीजें जोड़ दी जाती हैं, एक ही कर्ता कई क्रियाओं का करने वाला होता है, तो परिकर होता है। ये थोड़ा सा कठिन अलंकार है, आपने कहीं नहीं सुना है। तो ये इतने सारे अलंकार थे। भाषा शुद्ध खड़ी बोली, कहने की जरूरत ही नहीं है। शैली, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, मुक्तक शैली है। और गुण, माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना, दोनों शब्द शक्तियां काम करती हैं। तो विद्यार्थियों, आज यहीं तक। कोई चीज छूटी होगी तो कमेंट में बताइएगा।